एंगल है ए बी सी, राइट एंगल एट बी, 90 डिग्री बी पर बन रहा है, सी यहाँ पर, ए यहाँ पर, कहीं भी हो सकता है, वैसे तो कोई कंपल्शन नहीं है। tan ए जो है वो है 1/√3, ठीक है। आपको फाइंड करना है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, पहला। दूसरा आपको फाइंड करना है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। ये आपको दो चीज फाइंड करनी है, तो पहले इनका वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। मेनली आपको क्या चाहिए, साइन ए चाहिए, ठीक है, और कॉस ए चाहिए, कॉस सी चाहिए और साइन सी चाहिए। ये आपको मेनली चार चीजें चाहिए, ठीक है। तो tan ए है आपके पास, tan ए का मतलब है आपके पास P/B है। tan ए मतलब समझते हो? हाँ समझते हैं भैया, समझते हैं, हम तो समझते हैं का मतलब ये नहीं कहना चाह रहा कि ए क्या होता है। ये देखो कि जो यहाँ पर एंगल होता है, जो यहाँ पर एंगल होता है उसके सामने वाली साइड को P माना जाता है, ठीक है। और जो बच गया उसको B माना जाता है, जो बच गया उसको B माना जाता है। अब ध्यान से देखो, अब क्योंकि यहाँ पर A है तो ये P होगा और वो B होगा, तो P एक्चुअली 1 है। इसका मतलब BC का लेंथ कितना हो गया, 1x, 1 नहीं 1x, और बेस का लेंथ कितना हो गया, बेस का लेंथ हो गया √3x, ठीक है। आपने क्या करा, इस रिलेशन से ये पता कर लिया कि BC का लेंथ 1x है और AB का लेंथ √3x है, ठीक है। एक्चुअल लेंथ हमेशा मल्टीप्लाइड बाय सम वेरिएबल होता है, तो 1x और √3x ही मानना है, ठीक है। अब आपको वैल्यू चाहिए h का वैल्यू क्या होगा, √p² प्लस b²। डायरेक्टली मैं निकाल देता हूँ, p का स्क्वायर होगा 1 और इसका b का स्क्वायर होगा 3, तो √4 यानी 2 आ जाएगा। ये आप खुद भी निकाल सकते हैं, अब आप केपेबल हैं। h का वैल्यू 2 होगा, तो यानी हाइपोटेन्यूज का वैल्यू होगा 2x। हाइपोटेन्यूज का वैल्यू जो लेंथ होगा ना वो होगा 2x। h2 किस बेस पर आ रहा है, रेशियो वाले बेस पर आ रहा है, मतलब इसको सही से कर देते हैं। ये आएगा 1x का स्क्वायर, ये आएगा √3x का स्क्वायर, ठीक है। तो 1x का स्क्वायर होगा x² प्लस इसका स्क्वायर होगा 3x², है ना। √3x का स्क्वायर क्या होगा, 3x², तो ये अंदर बन जाएगा 4x²। अब आपको देखना था कि ये 4 और x² किसके स्क्वायर है, तो ये 2x के स्क्वायर है, तो h का वैल्यू कितना आया, 2x आया, ठीक है। अब बहुत आराम से आप वैल्यूज को निकाल सकते हो। क्या किसका वैल्यू निकालना है, साइन ए का, कॉस ए का, ऐसी साइन सी का और कॉस सी का, ठीक है। इनका वैल्यूज आपको निकालना है। तो साइन ए, पहले ए को मानना है एंगल। अब अगर ए एंगल है तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो साइन ए का वैल्यू होता है P/H। P कौन है, 1x अपॉन h कौन है, 2x, तो कितना वैल्यू आ गया, 1/2। इसी तरह cos a का वैल्यू होता है B/H। B कौन है, √3x, x और h कौन है, 2x, तो इसका वैल्यू आ गया √3/2। आपने sin a cos a का वैल्यू निकाल लिया, अब आप निकालोगे sin c cos c का वैल्यू। अब एंगल चेंज हुआ है तो P और B तो चेंज होने पड़ेंगे, क्योंकि एंगल C है तो इसके सामने वाले को P माना जाएगा और इसको B माना जाएगा। अब जरा वैल्यू निकालो। अब sin c P/H, P कौन है इस बार, √3x अपॉन h तो 2x ही है, तो x से x कटा, आ गया आंसर √3/2। cos c B/H होता है, इस बार B कौन है, 1x अपॉन 2x, तो x से x कैंसिल हुआ, 1/2 आ जाएगा। तो cos c, sin c, sin a, cos a, ये वैल्यू आपने जल्दी जल्दी निकाल लेने। उसके बाद आप आराम से यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। जैसे पहले का वैल्यू क्या होगा, sin a मल्टीप्लाइड बाय cos a, sin a कितना है, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय cos c है, सॉरी cos c का वैल्यू है 1/2, फिर प्लस cos a है √3/2 मल्टीप्लाइड बाय sin c कितना है, √3/2, तो 1
1/2 इंटू 1/2 1/4 और √3 इंटू √3 3, नीचे 2 इंटू 2 4, तो ये आ जाएगा 4/4 डेट इज 1। पहले का आंसर कितना आ गया 1, क्योंकि 1 + 3 4 ही हो जाएगा। सेकंड निकालते हैं। सेकंड में लिखा है cos a cos c। cos a का वैल्यू है √3/2, मल्टीप्लाई क्या है cos c का वैल्यू है 1/2, फिर माइनस का साइन है sin a 1/2 मल्टीप्लाइड बाय sin c का है sin c √3/2। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √3/4 माइनस √3/4, तो इसका वैल्यू तो 0 आ गया। चेक करो, √3/4 माइनस √3/4 0 वैल्यू आ गया, तो पहले का वैल्यू 1, दूसरे का 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी से कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फिर एक क्वेश्चन और बचा है, क्वेश्चन नंबर 11, जो कि ट्रू फॉल्स है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। राइट एंगल एट क्यू, क्यू पर 90 डिग्री, पी आर किसी को भी मान सकते हो, तो पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू जो है वो 5 सेंटीमीटर है। हाँ, फाइंड वैल्यूज ऑफ साइन पी कॉस पी टेन पी। साइन पी कॉस पी और टेन पी, इन तीनों का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो रेशियोज का वैल्यू फाइंड करने के लिए ये इंश्योर करना होता है पी बी और एच तीनों का वैल्यू क्या आपके पास है। तो देखते हैं, पहले तो इस चीज को सॉल्व करना पड़ेगा कि पी आर प्लस क्यू आर जो है वो 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू जो है वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, पी क्यू कहाँ है, ये रहा 5 सेंटीमीटर, और इस चीज का सम दे रखा है 25। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि h स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h भी नहीं पता, p अगर मैं इसको p मान लूँ तो ये पता है कि ये 5 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, बट इन दोनों का वैल्यू तो पता ही नहीं है। यहाँ पर क्या आएगा और यहाँ पर क्या आएगा वो तो पता ही नहीं है ना। तो अब आपको क्या करना है, दो देखो, आप नॉर्मली इनको ही यहाँ पे पुट कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने h की जगह क्या पुट करा पी आर और b की जगह क्या पुट करा क्यू आर। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप जब भी आपके पास एक इक्वेशन में दो अलग अलग वेरिएबल हो, पी आर भी नहीं पता क्यू आर भी नहीं पता, या कभी भी आगे फ्यूचर में एक इक्वेशन में दो वेरिएबल हो, तो कोशिश करो उसमें एक वेरिएबल रहे। कोशिश करो कि दूसरे वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट कर दो इन टर्म्स ऑफ पहला वेरिएबल। नहीं समझ आया तो सिखाता हूँ कि आप किसी भी एक इक्वेशन को एक ही वेरिएबल के साथ आसानी से सॉल्व कर सकते हो। दो वेरिएबल्स के साथ दो इक्वेशन चाहिए होती हैं। ठीक है, तो दो वेरिएबल्स हैं, तो आप क्या करोगे, कोशिश करोगे कि आप एक ही वेरिएबल रखो। कैसे कोशिश कर सकते हो, देखो, क्या आप पी आर को 25 माइनस क्यू आर लिख सकते हो। चेक करो, क्या आप पी आर को 25 माइनस क्यू आर लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। पी आर को 25 माइनस क्यू आर कैसे, क्यू आर अगर राइट साइड में आ जाए तो माइनस का हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर। अब आप क्या कर सकते हो, पी आर की जगह पर 25 माइनस क्यू आर को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि इक्वेशन में एक ही वेरिएबल रह गया, कौन, क्यू आर। अब आप उसको सॉल्व कर सकते हो। इसको मैं मिटा देता हूँ स्पेस के लिए। पहली गलती जो यहाँ पर होती है वो है, यहाँ पर बच्चे आइडेंटिटी नहीं लगाते। आइडेंटिटी कौन सी, ये वाली, a माइनस बी होल स्क्वायर, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ब्रैकेट्स इसलिए लगाए ताकि आपको सब्स्टिट्यूशन में आसानी हो। जब भी कभी ब्रैकेट में दो टर्म्स नेगेटिव में है, मतलब माइनस हो रही है, नेगेटिव नहीं मतलब माइनस हो रही है, तो और होल स्क्वायर हो रहा है, टर्म्स माइनस हो रही है, होल स्क्वायर हो रहा है, तो आइडेंटिटी लगती है। बच्चे क्या करते हैं, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर ऐसे कर देते हैं, गलत बात है। ठीक है, तो आइडेंटिटी लगेगी।
25 का स्क्वायर करना है प्लस फिर दूसरे का स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर करना है, फिर कह रहा है माइनस 2 इंटू पहला इंटू दूसरा ए इंटू बी, पहला इंटू दूसरा 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर। ये LHS सॉल्व हो गया, ठीक है, ये LHS सॉल्व हो गया। RHS में क्या बचा, RHS में बचा 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। देखो 25 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर ऐसी। अब दोनों तरफ अगर चीजें सेम होती है, लेफ्ट साइड और राइट साइड में अगर सेम चीज होती है तो कैंसिल हो जाती है। यहाँ बचा 25 का स्क्वायर 625 माइनस ये बचा 2 इंटू 25 50 इंटू क्यू आर 50 क्यू आर और ये बचा 25। अब आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो बड़े आराम से, एक वेरिएबल रह चुका है इक्वेशन में। माइनस 50 क्यू आर को उधर भेजा प्लस 50 क्यू आर हो गया, प्लस 25 को इधर भेजा माइनस 25 हो गया। 625 माइनस 25 600 होता है और 50 क्यू आर के इक्वल। 50 क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको मैं अगले स्टेप में 600 से डिवाइड 600 को 50 से डिवाइड कर सकता हूँ। तो 0 से 0 गया, 5 1 पर और 5 12 पर, तो क्यू आर का वैल्यू आ गया 12 सेंटीमीटर। क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। और अगर आप वो यहाँ पर सब्सटीट्यूट करो तो आप पी आर का वैल्यू कितना निकाल लोगे 13 सेंटीमीटर। ठीक है, पी आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब आपको साइन पी कॉस पी टैन पी का वैल्यू निकालना है। पी हर जगह पी है ना, तो इसका मतलब इसको परपेंडिकुलर माना जाएगा, किसको क्यू आर को। क्यू आर का वैल्यू है 12, इसको बेस माना जाएगा और इसको हाइपोटेन्यूज माना जाएगा जिसका वैल्यू है 25 नहीं 13 है ना पी आर। तो क्योंकि पी था तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर माना जा रहा है, तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 12 अपॉन 13 इसका वैल्यू आ गया। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 5/13 इसका वैल्यू आ गया। टैन पी होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका वैल्यू आ गया 12 अपॉन 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, एक और क्वेश्चन बचा है ट्रू एंड फॉल्स। इसमें लिखा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई और आंसर। ठीक है, तो आप देखो पढ़ो, मैं बताता हूँ कैसे करने हैं इनको। ठीक है, द वैल्यू ऑफ tan a, सबसे पहला पार्ट क्या लिखा है, पहला कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 का। द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। मैंने आपको इससे पिछले लेक्चर में रेंज बताया था, मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज का आंसर क्या क्या आ सकता है मैंने आपको बता रखा है, नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो, वहां पे आपको सारे डाउट्स क्लियर होंगे। ठीक है, तो वहां पर मैंने बताया था द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि tan थीटा का जो वैल्यू होता है, ठीक है, वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। माइनस इन्फिनिटी से लेकर मतलब कितना भी छोटे से कितना भी बड़ा कुछ भी वैल्यू हो सकता है tan रेशियो का, टेंजेंट रेशियो का। ठीक है, tan थीटा का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कुछ भी हो सकता है, मतलब एनी रियल नंबर वैल्यू हो सकता है tan थीटा का। तो ये तो हमें बता रहे हैं कि ऑलवेज लेस देन 1 होना चाहिए tan का, तो ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है ना, तो पहले का आंसर हो गया फॉल्स। दूसरा कह रहा है sec a इक्वल्स टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। वो कह रहा है क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है कि sec a 12/5 होगा फॉर सम एंगल a। किसी भी एंगल के लिए क्या sec a कभी 12/5 हो सकता है? हो सकता है। देखो क्यों, आपको बताया था कि sec थीटा का वैल्यू जो होता है, ठीक है, अगर हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव, तो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है अगर पॉजिटिव में देखें। नेगेटिव में देखें तो नेगेटिव इन्फिनिटी से -1 तक कुछ भी हो सकता है। -1 और 1 के बीच नहीं होता sec का वैल्यू। ठीक है, तो क्योंकि sec थीटा 1 से बड़ा कितना भी हो सकता है पॉजिटिव, तो ये तो है ही 1 से बड़ा। कितना आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आएगा 2.4। तो 2.4 तो 1 से बड़ा है, तो sec थीटा 2.4 हो सकता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि 1 से बड़ा कुछ भी हो सकता है बस। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है, सही कह रहे हैं, हो सकता है ऐसा वैल्यू। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट है cos a इज द एब्रीविएशन ऑफ कोसिकेंट। cos a का मतलब होता है कोसाइन ऑफ एंगल a, नॉट कोसिकेंट। कोसिकेंट का एब्रीविएटेड फॉर्म cosec होता है। फोर्थ, तो
ये स्टेटमेंट क्या थी, फॉल्स थी। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या थी, फॉल्स थी। कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। क्या कॉट ए का मतलब कॉट मल्टीप्लाइड बाय ए होता है? बिल्कुल फॉल्स। मैंने बोल रखा है ये एक यूनिट होती है, ये इनसेपरेबल है, सेपरेट नहीं हो सकती। अगला अगला लिखा है साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। क्या साइन का वैल्यू कभी 4/3 हो सकता है? याद करो, साइन थीटा का वैल्यू बताया था। साइन थीटा का वैल्यू जो होता है वो -1 से लेकर +1 तक कुछ भी हो सकता है, उसके आगे या इससे पीछे कुछ नहीं होगा। -1 से 1 तक ही वैल्यू देता है साइन थीटा। तो ये तो देखो, ये तो कितना आ गया, 1.333, जो कि ऑब्वियसली 1 से बड़ा है। तो साइन थीटा कभी भी 4/3 वैल्यू नहीं दे सकता, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, इसी के साथ एक्सरसाइज 8.1 हमने कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे एक्सरसाइज 8